हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस का आज प्रथम पाली का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट जे है, तो पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से आपको जो है मिलान करना है कि आपने कितना सही किए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला आपसे पूछा गया था तौलिया कागज होता है, तो यह होता है पारभाषक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI क्या होती है। आपसे पूछा गया था कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई यूनिट होती है मात्रक विहीन। ये मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा होती है ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में होती है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो यह होता है चांदी। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो यह बना होता है कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक जूल का मान होता है। तो एक जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी। तो अगला आपसे पूछा गया था दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो इसमें विचलन अधिक होता है बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यह होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसको हम रखेंगे कहाँ रखें, तो हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र पर। अगर हम इसको रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो समान आकृति बनेगा और उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो स्थायित्व होता है। तो यह होता है 1/16 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था उत्तल दर्पण से बना जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है सीधा तथा हसीद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो यह बराबर होता है V/U के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था परागकण इनमें से किसके अंदर बनते हैं। तो किसके अंदर बनते हैं, ये बनते हैं परागकोश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो यह पाई जाती है जंतुओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आरबीसी की जीव अवधि होती है। तो आरबीसी की जीव अवधि होती है 120 दिन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अंडाणु निषेचित होता है। तो यह होता है अंडाशय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है। तो होती है परमाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है।
जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NEट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NEट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .NEट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, ओम का नियम है, तो ओम का नियम है V/IR, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो इसका SI मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो यह होता है कूलाम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट हिंदी, मैथमेटिक्स और SST के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला आपसे पूछा गया था, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना है CaO, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है CaO। तो अगला पूछा गया था, निम्न में से कौन भस्म नहीं है, आपसे पूछा गया इनमें कौन जो है भस्म नहीं है, तो भस्म नहीं है NaCl, ये जो एक नमक है। तो अगला आपसे पूछा गया था, जास्ता का अयस्क है, तो जास्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सिलिकन है एक, तो सिलिकन एक उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो अल्कोहल में उपस्थित नहीं है नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अम्ल जल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, तो इनमें संवहन उत्तक है फ्लोएम और जैलम दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो निष्कासन करता है परासरण द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो यह बनाए रखता है क्रेनियम, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द को प्रस्तुत किया था जोहानसन ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं धातु, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, लोहा पर जिंक लेपित करने के लिए क्रिया को कहते हैं, आपसे पूछा गया था कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक जो है एक जरूर कीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो यह है NaCl, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है।
तो अगला आपसे पूछा गया था आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो यह होता है 22 कैरेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो उत्कृष्ट तत्व है ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसे कहते हैं कांसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो यह बनाते हैं प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों में होती है, तो इसमें होती है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं, तो ये आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी आइसोमेरस ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, तो ये होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका आधार है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो इनमें संख्या का अनुपात होता है 1:3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, तो इनमें द्रव में पाया जाता है एथनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन कार्बन के अपर रूप हैं, तो कार्बन के अपर रूप हैं ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं समावयवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इनमें पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था फूल में नर प्रजनन अंग है, तो यह है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो द्विखंडन नहीं होता है पैरामीशियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। तो अगला आपसे पूछा गया था नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो यह होती है 23। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था ओजोन परत पाई जाती है, तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था 1 MA बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था डीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो इसे रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था सोना की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, तो ये होता है 79। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, आपसे पूछा गया था द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, तो ये होता है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था
अम्लीय वर्षा का pH मान होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए 5 से 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज साइंस के प्रथम पाली में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव। तो आपने कितना सही किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।